मिडल ईस्ट को समझेंगे। मिडल ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बस हम पहले इनकी ही रूटिंग्स देखेंगे। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहले हम साउथ ईस्ट एशिया को नंबर 1 पे रखते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। कर लिया मेंशन? शुड आई क्लियर इट आउट? साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। चले आगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इंडिया का मैप बनाने का। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। क्लियर है? जी। समवेयर दिल्ली यहाँ पे है, राइट? जी। ये आपके अबव जो है नेबर कंट्रीज आ जाते हैं आपके, नेपाल, भूटान। अब इस साइड आपका क्या आता है? इस साइड क्या आता है आपका? चाइना मैम। यस, वेरी गुड। चाइना, जापान, चाइना, जापान। जापान। नरेश सर, आपने बताया चाइना जापान? यस मैम। वेरी गुड। यहाँ पे ये हमारा सारा साउथ है, और इसके बॉटम में श्रीलंका होता है। श्रीलंका पता है आपको? जी मैम। जी मैम। साउथ के बिल्कुल लास्ट में एज में जाके श्रीलंका कनेक्टेड होता है, नेबर कंट्री। और जो ये एरिया है हमारा, ये एरिया है येलो, जो इसको ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या क्या है? सिंगापुर है, आपका थाईलैंड आ जाता है, यस मैम। मलेशिया आ जाता है, वियतनाम आ जाता है। मेन मेन बता रही हूँ, बाकी मैप में देख लेना। कंबोडिया आ जाता है। ठीक है, इसको पूरे जोन को बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया। अब इसका पर्पस क्या है बताने का? एक तो मेन है कि क्लाइंट कहता है कि मुझे, लेट से कह रहा है कि मुझे साउथ ईस्ट एशिया का मुझे पैकेज चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। मतलब कि ही इज वांटिंग द पैकेज इन बिटवीन आइदर सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया और कंबोडिया, व्हाटएवर सो। एंड इंडोनेशिया भी रहता है यहाँ पे। इंडोनेशिया इज फेमस फॉर द बाली, स्पेशली इंडोनेशिया। डिड यू एवर हर्ड अबाउट द बाली? यस मैम। यस। डिस्प्यूट है मैम अभी, वो पीएम का इशू था जो। वो डिस्प्यूट, हम पॉलिटिकल इश्यूज की बात नहीं कर रहे हैं हाँ सर। मतलब वही इसी वजह से थोड़ा सा मतलब हाईलाइट है ना आजकल बाली में। नहीं, मैंने जो उसको पूछा वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सर, वो काफी वो है।
हाँ मैम, बिल्कुल। स्पेशली हनीमूनर्स के लिए यस। द बेस्ट डेस्टिनेशन है साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया। एंड इंडोनेशिया में ऐसा नहीं कि जकार्ता वो सब नहीं, द ओनली बाली। या समटाइम्स अगर सिंगापुर से फेरी के थ्रू जाना है तो बिंतान या बातम आइलैंड, लिखना है तो लिख लो, पता होना चाहिए। वैसे ये इंटरनेशनल टूर पैकेजेस का पार्ट है, उस वाले कोर्स का पार्ट है, बट फिर भी टॉपिक चला है तो बता रही हूँ। देर इज अ वन बिंतान आइलैंड, बिंतान एंड बातम, ये दो इंडोनेशिया कंट्री के मेन दो टूरिस्ट आइलैंड इंट्रैक्शंस हैं ये भी आइलैंड है बातम भी। और मेनली इनका कनेक्शंस बनता है जब क्लाइंट सिंगापुर का पैकेज लेता है, और सिंगापुर का जब पैकेज लेता है तो बिंतान फेरी के थ्रू जाता है सिंगापुर वहां पे सिंगापुर सिटी में फेरी टर्मिनल्स बने होते हैं, वहां पे उसको कैब वहां पे ड्रॉप करती है फेरी टर्मिनल पे, वहां से फेरी बुक करता है वो, और बिंतान पहुंच जाता है आइलैंड में। बिंतान आइलैंड पहुंचने का कोई चार्ज नहीं होता है, बॉर्डर पे वहां पे वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, स्टैंप लग जाती है प्रोवाइडेडली। जब बिंतान आप जा रहे हो तो वहां का होटल बुक होना चाहिए। और इससे क्या होता है, एक कंट्री और की स्टैंप लग जाती है। मेक श्योर जब भी आप किसी को बिंतान बातम आइलैंड सिंगापुर से कनेक्ट करके दे रहे हो तो उस पर्सन के पास सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीजा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीजा अगर है तो जब वो सिंगापुर से आउट हो गया बिंतान के लिए, बिंतान इज इन डिफरेंट कंट्री विच इज इंडोनेशिया, तो जब उसने वापस सिंगापुर में आना है अपनी फ्लाइट को लेने के लिए, फेरी के थ्रू वापस आएगा बिंतान स्टे के बाद या बातम में स्टे के बाद। अगर सिंगल एंट्री वीजा हुआ तो वो सिंगापुर बॉर्डर पे एंटर नहीं कर पाएगा। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की रूट की तरफ। आपका ऑस्ट्रेलिया काफी थोड़ा सा और डाउन जाके यहाँ पे आता है, और ऑस्ट्रेलिया के नेक्स्ट न्यूजीलैंड है, एनजेड न्यूजीलैंड। यहाँ पे सारा आपका पैसिफिक सी पड़ता है, पैसिफिक सी है जिसको प्रशांत महासागर बोलते हो। ये सारा पैसिफिक सी है यहाँ पे जो रेड कलर से मैंने बनाया। अब देखो इसको बनाने का मतलब क्या है। अब मेरे क्लाइंट को ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया के, इससे आपको रूट समझ में आ जाएगा इससे ना। तो एक तो डायरेक्ट फ्लाइट है, नोट करो, एयर इंडिया। इंडिया से, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया के लिए एयर इंडिया है। एयर इंडिया कवर करती है ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न एयरपोर्ट को कवर करती है डायरेक्ट फ्लाइट में, MELBOURNE मेलबर्न। या फिर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी को कवर करती है डायरेक्ट फ्लाइट। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे पर्थ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट की सर्विस एयर इंडिया प्रोवाइड करती है, क्वांटास भी प्रोवाइड करती है, उसका कोड है QF। दिस इज क्वांटास, QANTAS। मेलबर्न ये भी डायरेक्ट फ्लाइट देती है, और एयर इंडिया भी डायरेक्ट फ्लाइट का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। Qantas is also providing direct flight, non-stop flight to Sydney, non-stop flight to Melbourne.
और एयर इंडिया ऑल्सो नॉन स्टॉप फ्लाइट टू सिडनी, नॉन स्टॉप फ्लाइट टू मेलबर्न। क्वांटास कई बार मेलबर्न के लिए डायरेक्ट फ्लाइट समटाइम्स रोक देती है, कई बार वाया उधर से बेंगलोर होते हुए जाती है, जब उसके पास क्लाइंट इतना पैसेंजर नहीं होता तो उधर से पहले वो दिल्ली से बेंगलोर का पैसेंजर लेती है, फिर बेंगलोर से मेलबर्न। समटाइम्स का रूट ऐसा भी देखा गया है। बट ऑलमोस्ट अगर कोई क्लाइंट सिडनी मेलबर्न की डायरेक्ट फ्लाइट पूछता है तो आप क्वांटस और एयर इंडिया आपके माइंड में ये ऑप्शंस रहने चाहिए। डायरेक्ट है, नॉन स्टॉप है या नहीं है, वो सिस्टम से चेक हो जाता है, वो बता दूं कैसे चेक करना है। फिर क्लाइंट कहता है कि मुझे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चाहिए, मैं 11-12 घंटे की जर्नी होती है नॉन स्टॉप, तो मैं नहीं कर सकता, मुझे एक स्टॉप दे दो। तो ऐसा नहीं कि आपको माइंड में आएगा स्टॉप दे दो कि आप सोचोगे कि उसको क्लाइंट को दिल्ली से लंदन घुमा दोगे। यहाँ पे कहीं भी रास्ते में यूके नहीं आता है, लंदन मतलब यूके, ये गलत है। ये जो भी एन रूट बनेगा, आपका रूट बनेगा, आपकी फ्लाइट एन रूट टू सिंगापुर हो सकती है, आपकी फ्लाइट एन रूट टू थाईलैंड हो सकती है। रूट जैसे बन रहा है, क्लाइंट कहता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे आप वाया थाईलैंड दे दो। तो दिल्ली, दिल्ली से बैंकॉक, बैंकॉक से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एयरपोर्ट सिटीज कौन कौन सी हैं वो भी बता दूंगी मैं आपको, नोट्स शेयर कर दूंगी। फिलहाल रूट बनाने सीखो। क्यों बैंकॉक आया? क्योंकि ये सारा हमारा साउथ ईस्ट एशिया जो है नियर टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। येलो कलर, जो भी मैं आपको येलो कलर से सारा ये आउटलाइन आपको दे रही हूँ इसकी, श्रीलंका ऑल्सो, ये सारा जो हमारा है, ये सारा जो पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास आता है। तो जब भी हमारा रूट बनता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए, वो वाया साउथ ईस्ट एशिया बनता है। स्पेशली हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इस तरफ हमारा मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट को गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं। और इस तरफ आता है अफ्रीका, और डाउन में जाके अफ्रीका शुरू हो जाता है। अफ्रीका हमें कोई मतलब नहीं है, जस्ट वैसे ही बताया आपको। मिडल ईस्ट से हमें मेन कंसर्न होता है, अफ्रीका हमें अभी नहीं चाहिए। मिडल ईस्ट में क्या क्या आता है? दुबई, बहरीन, कतर, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान। आप गल्फ कंट्रीज की लिस्ट गूगल से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको रूट बनाना सिखा रही हूँ। मिडिल ईस्ट कंट्रीज की लिस्ट आप निकाल लेना। अगर क्लाइंट कहता है, देखो थाईलैंड, नोट करो, क्लाइंट कहता है कि मुझे थाईलैंड में 3-4 दिन का काम है और आगे मेरा रूट बना दो मेलबर्न के लिए, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे आपको थाईलैंड कंट्री की एयरलाइन लेनी है, क्योंकि क्लाइंट थाईलैंड में 4 दिन का स्टे मांग रहा है। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे सिंगापुर कंट्री में 4 डेज का, 2 डेज का, जितना भी मुझे काम है, उसके आगे मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप समझ जाओ कि अगर सिंगापुर में स्टे मांग रहा है तो उसको सिंगापुर कंट्री की फ्लाइट चाहिए, उसको सिंगापुर एयरलाइन चाहिए। आप सिंगापुर एयरलाइन उसको, उसका बेस्ट रूट बनेगा। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे हांगकांग होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाना है,
तो हांगकांग की फ्लाइट है कैथे पैसिफिक। कैथे पैसिफिक। इन सबके नोट्स मिल जाएंगे, अभी आपको वर्बली समझा रही हूं क्यों। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे वाया जापान होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाना है, वाया जापान होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप ये नहीं सोचेंगे अच्छा मैं थाई देख लेता हूँ, मैं सिंगापुर एयरलाइंस चेक कर लेता हूँ, मैं कैथे पैसिफिक चेक कर लेता हूँ। नो, आप उसको जापान, उसी कंट्री की एयरलाइन देंगे, उसको जापान होते हुए जाना है। अब इसका फंडा क्यों है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आइटा का रूल है। आइटा क्या कहता है? जो एविएशन इंडस्ट्री की गवर्निंग बॉडी है आइटा, IATA, आइटा के अकॉर्डिंगली जिस कंट्री की एयरलाइन हम यूज कर रहे हैं, हम अगर सिंगापुर एयरलाइन यूज कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग सिंगापुर एयरलाइन, लेट्स से इन ऑस्ट्रेलिया, क्लाइंट हैज टू गो टू मेलबर्न। मेलबर्न जाना है, मेलबर्न इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और हमें सिंगापुर एयरलाइन चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इसका रूट पहले सिंगापुर जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, थाईलैंड कंट्री में नहीं जाएगा, मलेशियन कंट्री में नहीं जाएगा, और फिर सिंगापुर से मेलबर्न बनेगा, MEL। बिकॉज हमने कौन सी एयरलाइन यूज की है? SQ। SQ मीन्स सिंगापुर एयरलाइंस। SQ इज द आइटा कोड ऑफ सिंगापुर एयरलाइन। ये सब आइटा कोड्स, सिटी के कोड्स, ये सब मिल जाएंगे, पहले रूट समझो। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे मलेशियन एयरलाइन पे जाना है, तो समझ जाओ कि उसका रूट बनेगा दिल्ली से मलेशिया। मलेशिया का एयरपोर्ट है कोलालमपुर, उसका कोड होता है KUL, एंड देन आगे ऑस्ट्रेलिया में लेट से उसका मेलबर्न जाना है तो MEL, राइट। तो ये बन गया मलेशियन एयरलाइन का रूट। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे कैथे पैसिफिक चाहिए, कैथे पैसिफिक हांगकांग कंट्री की एयरलाइन है। हर कंट्री की अपनी एयरलाइन होती है। मलेशियन कंट्री की मलेशिया कंट्री की मलेशियन एयरलाइन है, हांगकांग की कैथे पैसिफिक है, सिंगापुर कंट्री की सिंगापुर एयरलाइन है, थाईलैंड की थाई एयरवेज है। अब क्लाइंट कहता है कि मुझे कैथे पैसिफिक फ्लाइट चाहिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, यानी कि वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसको दिल्ली से हांगकांग पहले जाना ही होगा, उसकी फ्लाइट एंड रूट हांगकांग की तरफ करेगी ही करेगी। देन हांगकांग से आगे वो मेलबर्न या सिडनी या जहां पे भी उसको जाना है, पर्थ जाना है, कैनबरा जाना है, तो वो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और जो इनके ट्रांजिट हब्स होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रांजिट हब्स। कोलमपुर, अगर उसको मेलबर्न जाना है और वो फ्लाइट जो है उसने मलेशियन ली है, तो उसका ट्रांजिट हब कोलमपुर में आएगा। जिस कंट्री की एयरलाइन यूज कर रहा है उसी कंट्री का एयरपोर्ट टच होगा। जापान के थ्रू जाना है उसको, तो जापान एयरलाइन लेंगे हम, तो दिल्ली टू टोक्यो। टोक्यो एयरपोर्ट का नाम है NRT, नरिता। फिर नरिता से आगे मेलबर्न, तो रूट बन गया दिल्ली, दिल्ली से नरिता, NRT, नरिता से मेलबर्न। और इन स्टॉप्स में क्लाइंट को फ्लाइट भी चेंज करनी पड़ती है। मैम एक क्वेश्चन था इसके अंदर। यस। मैम जैसे मान लीजिए हम, आप कह रहे हैं ना वाया जापान और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मैम ये काफी मतलब बड़ा रूट नहीं बन रहा है मैम उसके इसमें, मतलब। रूट बड़ा बन रहा है, लेट से किसी की मीटिंग है सर टोक्यो में, ओके ओके ओके। हम उसको तो बिल्कुल, अगर उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो हम उसको दिल्ली हम्म। टोक्यो डायरेक्ट देंगे ना सर। हाँ मैम और बिल्कुल। फिर
अगर वो फिर कह रहा है कि मुझे अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो हम टोक्यो से अगर मेलबर्न की डायरेक्ट फ्लाइट है तो वो रूट जापान एयरलाइन पे बेस्ट बनता है सर। जी मैम, ठीक है मैम। हमने ओके। बोला रिक्वायरमेंट अगर ऐसी है तो। हम्म। अब अगर क्लाइंट को काम है सिंगापुर में, हम उसको प्रोवाइड कर दे मलेशियन एयरलाइन, तो जी कैसे रूट मैम। बन जाएगा बताती हूँ नहीं मैम, आप। वो तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं बन जाएगा सर, जिगजैग बहुत होगा और फेयर, फिर हम्म। माइलेज बढ़ते जाएंगे। हाँ, जितने मेन इशू तो ट्रांजिट्स यही है होते मैम। हैं, जितने स्टॉप ओवर्स होते हैं, स्टॉप ओवर मतलब जितनी जितनी बार स्टॉप आता है उतनी उतनी बार, एक तो होता है कि एयरलाइन स्टॉप प्रोवाइड कर रही हो, कई बार आप हम्म। कि दो स्टॉप वाले फेयर सस्ते पड़ते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं कनाडा की बात करते हैं, हम यूएस की बात करते हैं। लेकिन अगर पर्पसली स्टॉप्स कर रहे हैं, जैसे कि हम एक रूट ले लेते हैं आपके क्वेश्चन को और भी डिटेल में लेने के लिए। अब उसको सर चाहिए सिंगापुर में हॉलिडे पैकेज, और वो 4 दिन का हॉलिडे पैकेज करके आगे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। इस तरह के पैकेज बहुत आते हैं, हनीमून पैकेज भी इस तरह के आते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है लेकिन हमें साथ में कोई साउथ ईस्ट एशिया का कनेक्ट करवा दो, थाईलैंड कनेक्ट करवा दो, सिंगापुर कनेक्ट करवा दो, मलेशिया कनेक्ट करवा दो। अब इसमें सिंपल सी बात है कि सिंगापुर तो वैसे भी अगर सिंगापुर एयरलाइन लेते हैं, ऑटोमेटिकली उसका एक ट्रांजिट से वो सिंगापुर में लेगी, और उसको सिंगापुर में नीड भी है 4 डेज की। तो हम ऐसी फ्लाइट देखेंगे जो उसको दिल्ली सिंगापुर डायरेक्ट ले जाए, और सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया भी उसको डायरेक्ट ले जाए, और एयरलाइन एक ही हो। इंटरनेशनल में एयरलाइन ब्रेक करके नहीं दी जाती कि दिल्ली सिंगापुर दे दो आप इंडिगो, और सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया कोई और फ्लाइट दे दो, उसका तो लगेज वगैरह सब सब बेकार, मतलब कि कोई फेयर नहीं बनेगा। मैम एक्चुअली में ना अभी रिसेंटली एक केस हुआ था मैम, मेरे एक फ्रेंड है, उसका हम्म। लड़का है ना, वो अभी ऑस्ट्रेलिया गया है आइलेट्स बेस पे, मतलब स्टडी बेस पे। जी। मैम उसको क्या हुआ कि मतलब दो फ्लाइट अलग अलग की थी उसकी। तो हम्म। मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी, बट हमने मेरे नजदीक में एक लोकेशन है ये पेहवा के नाम से, हाँ जी। तो वहां से उन्होंने टिकट बुक करवाई थी। तो मैंने मतलब उनको बोला था कि यार वहाँ मेरे को ठीक नहीं लग रहा है सब चीजें। हम्म। तो मतलब आपका क्वेश्चन अभी ये चीज आई, अब मेरे को क्लियर हुई मैम वो बातें, मतलब वो ठीक नहीं की। लेकिन मैम मैम उन्होंने पहले क्या किया, दो एयरलाइन से किया था मैम। एक तो उन्होंने किया था इंडिगो एयरलाइन से, हम्म। शायद एक उसके बाद उन्होंने शायद एयरलाइन चेंज की थी मैम, ये अपना सिंगापुर में। हम्म। तो मैम पॉसिबल है ऐसा, मतलब सिंगापुर में वो एयरलाइन चेंज सर होगी कई वहां बार पर? तो इंटरनल कनेक्शन से टाई अप्स अलाउ होते हैं तो कर सकते हैं, ओके। लेकिन लेकिन अगर उन्होंने ऐसे जर्नी ब्रेक करी है तो क्लाइंट को बोर्डिंग तो नहीं मिलती है उस सिचुएशन में, बोर्डिंग डिनाई हम्म। भी हो सकती है। क्योंकि रीजन क्या होता है कि दिल्ली सिंगापुर का जो बैगेज कनेक्शन है, जी मैम। जब हम थ्रू आउट फ्लाइट करते हैं तो बैगेज ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया तक बुक हो जाता है, यस यस यस। राइट। यस मैम। और ये भी देखा गया है कि इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जर्नी जो ब्रेक करके देना है उसमें इमिग्रेशन को ऑब्जेक्शन हो सकती है, जी अनलेस मैम। एयरलाइन की तरफ से अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा होगा, टाई अप होगा कि ठीक है, सिंगापुर एयरलाइन का टाई अप जो है, लेट्स से अब जैसे विस्तारा के साथ सिंगापुर एयरलाइन का टाई अप है, तो सिंगापुर एयरलाइन का अगर आप दिल्ली से उसको ऑस्ट्रेलिया इशू कर रहे हो, तो चंडीगढ़ दिल्ली अगर आप विस्तारा करते हो तो उसको यहां से भी उतना ही बैगेज मिलेगा जितना कि उसको इंटरनेशनल फ्लाइट पे मिलता है। ठीक है मैम। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया, मुझे नहीं पता उस सिचुएशन में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली में वो रेट फ्रेट का उसका फ्रेट का इशू था, तो उनको थोड़ा सस्ता पड़ रहा था उस केस में मैम वो। जी 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 जी। देखिए अगर लो कॉस्ट कैरियर भी करनी है ना, लो कॉस्ट जी। कैरियर भी कंप्लीट करो, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि कई बार क्या होता है सर, जैसे अगर आपने बताया कि हम फॉर एग्जांपल थे कि दिल्ली सिंगापुर मालेशिया हमने इंडिगो कर दी, हाँ मैम। लेट्स से, ठीक है, और आगे सिंगापुर से हमने आगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न का एयरपोर्ट है, तो हमने कोई भी वहां पे भी लोकल फ्लाइट देख के कर दी, ठीक है। जी मैम। स्कूट है, स्कूट जाती है, और है ये क्या बोलते हैं उनको, मैं कभी यूज नहीं करती, लो कॉस्ट एयर एशिया जाता है, राइट। यस मैम।
अब अगर क्या हो कि इनके बीच में मान लो 3 आवर्स का वेटिंग टाइम है, यस। और अगर बाई चांस उस दिन इंडियो की फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो आप इंडियो का तो फुल रिफंड ले लोगे। यस। ये फ्लाइट बोलेगी मैं तो ऑपरेट कर रही हूं, मैं या सिंगापुर मेलबर्न, तो उसकी टिकट वेस्ट गई ना। हाँ मैम। तो कभी भी लॉन्ग रूट्स इंटरनेशनल में किस तरह से कनेक्शंस उठाते हैं वो आपको बताया जाएगा। इस तरह से डोमेस्टिक की तरह आप इंटरनेशनल को ट्रीट नहीं कर सकते, जी राइट। मैम। जी मैम। जी वहां पे मैम। बहुत सारे इमिग्रेशन रूल्स हैं, सब कुछ है। अभी अगर किसी क्लाइंट को दिल्ली से दुबई, दुबई से टोरंटो जाना हो, जी। राइट, जी मैम। दिल्ली दुबई, दुबई टोरंटो जाना हो, लेट्स से एमिरेट्स की फ्लाइट है, वो दिल्ली दुबई, दुबई टोरंटो का रूट रखती है। आप अगर टिकट अलग अलग इशू कर देते हो, दिल्ली दुबई आपने कर दिया इंडिगो पे, और दुबई टोरंटो कर दिया आपने एयर कैनेडा पे या कोई भी फ्लाइट पे, बट आपने अलग अलग टिकट्स इशू करी हैं। जी। आप दिल्ली से चढ़ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगी आपको। अच्छा मैम। जी, तो आप चढ़ के दिखा दो। उसके लिए मैम वीजा चाहिए होगा दुबई का। यस, यस, वेरी राइट पॉइंट। कि दुबई का देखो, अगर आप सिंपल एमिरेट्स की फ्लाइट ले रहे हो और आपको कनाडा का वीजा है, आपको दुबई का वीजा नहीं लेना। आपने जर्नी ब्रेक करके आपने टिकट इशू कर दी, तो आपको उस कंट्री का वीजा चाहिए। और यस। दुबई तो इस मामले में स्ट्रिक्ट है। आपका तो क्लाइंट सिंगापुर निकल गया होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं पहुंच चुका है वो मैंने मतलब एक्चुअली में मैम उन्होंने को भी यही बोला था कि वहाँ आपको शायद हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन में इशू आए आपको। हम्म, मतलब आप ये मतलब रिस्क मत लो 10-20 हज़ार रुपए का मतलब इन चीजों को तरफ आप मतलब वो करो, अवॉइड करो इन चीजों को। मतलब हो सकता है कोई इशू हो जाए आपका, बट वो मतलब पहुंच चुका है मैम तकरीबन 4-5 महीने के आसपास की बात है वो अभी ये। ठीक है सर, फॉर्चुनेटली निकल गया, लेकिन ये हाँ। रूल सही नहीं था, ये करना, ये वे सही नहीं था ऐसे करना। अगर उन्होंने जर्नी ब्रेक करी थी ना, तो सिंगापुर कंट्री को भी ऑब्जेक्शन थी इस चीज में, वो भी अपना वीजा मांग सकते थे। ये बस सही बात है मैम। वो ठीक है कि सिचुएशन ओवरलुक हो गई और बच्चा उस चीज में फॉर्चुनेट था, हम्म। उसका मिस फॉर्चून नहीं था। बस यही इशू था मैम उसमें। हाँ उसके स्टार्स थे ऑस्ट्रेलिया जाने के बस लिए, बस। वरना टिकट ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसको कि यहाँ से वो उसको बोर्डिंग मतलब। रिफ्यूज के लिए बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैम हाँ, उसका वीजा भी ऐसे ही केस में आया था उसका, मतलब ये लग रहा था भाई 100% रिफ्यूज होगा भी ये, बट फिर अच्छा, भी आ गया लास्ट में। वो फिर उसके स्टार्स थे सर बच्चे के ना, बिल्कुल वरना बिल्कुल एंड बिल्कुल। तक तो उसके जो अ, जो भी ये काम जिन्होंने डन करके दिया है ना। मैम मैं उनकी ना जीएसटी फाइलिंग करता हूँ मतलब एज ए कंसल्टेंट। तो उन्होंने ना मेरे को क्लियर बोल दिया, कह रहे जी हम इतने जो डॉक्यूमेंट इनकी रिक्वायरमेंट है ना वो हम फुलफिल नहीं कर सकते, आप रहने दीजिए, हमारा रिफ्यूज ही आ जाने दे वहां से। तो फिर मैंने, वो काफी क्लोज है मैम मेरे, तो मैंने उनको कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आपको डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा तैयार करना, डॉक्यूमेंटेशन तो मैं कर रहा हूँ ना आपकी आपकी तरफ से, तो मैं हम्म, कर रहा हूँ मैं ट्राई। तो बस मतलब लकली है कि वो फिर काम हो गया मैम उसका, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमने किया, जो भी जी सर, कंसल्टेंट थे हम। जी सर, जी सर। तो फिर मैंने उसको यही सुजेस्ट किया था कि मतलब आप ये जो टिकटिंग का रूट कर रहे हैं ना ये गलत है आपका, हम्म, मतलब रिस्क मत लो 10-20 हज़ार रुपए का। बट नहीं मानना मैम, उन्होंने अवॉइड कर दी मेरी बात को। बट चलिए वही एक था बार ना सब उसका निकल के आया फॉर्चून। तो मेरी वो जो क्वेरी थी मैम वो सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा, अब आपको क्लियर हो गई है ना। हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, अगर कहीं भी जर्नी ब्रेक करनी है करो, लेकिन उस कंट्री का वीजा होना चाहिए, जी जी जी। या फिर उस कंट्री का वीजा ऑन अराइवल होना चाहिए। और फिर ऑन हम्म। अराइवल हुआ तो आपको पहले लाइन पे लग के उसका वीजा क्लियर करवाना होगा, इतने में तो आपकी नेक्स्ट फ्लाइट मिस हो जाएगी, यस मैम बिल्कुल। राइट। तो ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करनी है। कोई क्लाइंट बिल्कुल। कहता है कि ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है सर, हाथ जोड़ के आप कर लीजिए, लेकिन हम नहीं कर सकते। आज 40,000 का टिकट है, आपको आपके क्लाइंट को ब्रेक करके 30 का मिल रहा है, क्लाइंट जा नहीं पाया, क्लाइंट तो आपसे कह देगा जी मुझे टिकट दो, मेरे बच्चे को जाना है, आपने टिकट इशू कर थी, हम्म। आप उसको नई टिकट बना के देनी पड़ेगी। सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप लोग कई बार क्लाइंट के उसमें आ जाते हैं हम लोग
कि क्लाइंट ऑनलाइन बाय कर लेगा, हमारे सर्विस चार्जेस हमें मिल रहे हैं इतने, हम कर देते हैं, ऐसा चला जाएगा, ये सब हो जाएगा। मेक माई ट्रिप से इशू कर रहे हैं, मेक माई ट्रिप बेवकूफ थोड़ा ना है, जो वो भी तो ऑप्शन सामने ही दे रहा है, मेक माई ट्रिप को कुछ नहीं पता है। सही बात है मैम। चलिए रूट्स, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगी, बहुत बातें हो गई। क्लाइंट कहता है कि मुझे कैथे पैसिफिक पे जाना है, अब मेरे को बताएंगे, कौन बताएंगे? प्रिया, प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा हाय, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। क्लाइंट कह रहा है कि मुझे कैथे पैसिफिक पे मेलबर्न जाना है। ओके मैम। राइट, कैथे यस मैम। पैसिफिक मेलबर्न जाना है, उसकी डेस्टिनेशन एंड है मेलबर्न, तो कौन सा रूट वाया, बीच में क्या आएगा यहाँ पे? सिंगापुर मैम। नो, कैथे पैसिफिक हांगकांग हांगकांग कंट्री की एयरलाइन है। Yes. राइट, ओके मैम। क्लियर है प्रिया? यस मैम। ओके गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा लव सर से है। क्लाइंट कहता है मुझे सिंगापुर एयरलाइन पे मेलबर्न जाना है। सिंगापुर एयरलाइंस पे मुझे सिंगापुर जी एयरलाइंस चाहिए, मुझे सिंगापुर एयरलाइंस की सर्विस बहुत अच्छी लगती है, मुझे मेलबर्न जाना है। रूट है स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली, एंड पॉइंट मेलबर्न, तो यहाँ पे वाया ट्रांजिट पॉइंट क्या आएगा, कौन सा एयरपोर्ट टच सिंगापुर मैम। करेगी? वेरी गुड, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नरेश सर से है। जी मैम। मलेशियन, क्लाइंट कहता है मुझे मलेशियन एयरलाइंस पे जाना है मेलबर्न, हम अभी मेलबर्न ही रखते हैं। जी मैम। स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली है, एंड पॉइंट मेलबर्न है, एंड जर्नी। मलेशियन एयरलाइन में वो कौन सा पॉइंट उसका बाय डिफॉल्ट टच होगा ही होगा, अगर मैम मलेशियन एयरलाइन यूज कर रहा है तो? मैम मलेशिया में मैम कलालमपुर होगा मैम। यस, कोलालमपुर, कोलालमपुर का कोड है KUL। कोलालमपुर मलेशिया की कैपिटल है और मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिटी है। अब क्लाइंट कहता है कि मुझे थाई एयरवेज पे जाना है मेलबर्न। थाई एयरवेज पे जाना है दिल्ली, एंड पॉइंट मेलबर्न। इशपाल सर जी बताएंगे कौन सा उसका ट्रांजिट बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। वेरी गुड, बैंकॉक, BKK। कल सबने फोनेटिक्स देख लिए थे? तो इसको क्या बोलेंगे? बेकर, किलो किलो, फोनेटिक्स में। तो सबको कुछ इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया का रूट कुछ क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। प्रिया मैम क्लासेस, यस मैम। आप भी इंडिया से ही हैं, आप कनाडा से हैं? मैम मैं अभी कनाडा में हूँ। ओके, यस मैम। तो आप सर के मैम हैं? हाँ जी। ओके, तो यस। बेसिकली यू हैव टू डू द कोर्स, राइट? यस मैम। ओके, तो अब इस रूट में हम न्यूजीलैंड ऐड कर देते हैं। दिल्ली और एंड डेस्टिनेशन है ऑकलैंड। ऑकलैंड। जी नरेश जी आप बताओ, दिल्ली ऑकलैंड जाना है थाई पे। मैम बैंकॉक होके जाएगा मैम वाया। वेरी गुड।
वेरी गुड। लव सर आप बताएंगे अब। बट कैथी, मैम इसका ना एक इशू है कि ये थाई एयरवेज जो जो है एक स्टॉप अपना ऑस्ट्रेलिया में देती है जो कि हम वो नहीं ले मैं उस सकते। पॉइंट पे आऊंगी सर। अभी हम जी जस्ट रूट्स की बात कर रहे हैं, फिर हम इमिग्रेशन के उस पे पॉइंट पे आएंगे। जी डोंट वरी अबाउट दैट, कि अगर क्लाइंट के पास ट्रांजिट वीजा, एक्चुअली हम सर अभी जो चल रहा है ना, रूट चल रहा है, अभी रूट को जी चलने दो, जी मैम। इमिग्रेशन रूल पे बाद में आते हैं, राइट। नहीं मैम, मैं ऐसा बता रहा था कि इसका थाई एयरवेज का ज्यादातर स्टॉप होता है ऑस्ट्रेलिया में साथ में। वो अगर ऑस्ट्रेलिया में होगा तो हम उसके लिए बताएंगे ना इमिग्रेशन रूल में कि वीजा है तभी वो टच कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। हम्म। ठीक है, वो इमिग्रेशन क्लास में क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ रूट्स करो। कहते पैसिफिक, दिल्ली, ऑकलैंड। हांगकांग मैम, हांगकांग। ऑकलैंड का कोड नोट करो, ए अल्फा किलो लिमा। एक ही है। दिल्ली, हांगकांग, हांगकांग से ऑकलैंड। अब न्यूजीलैंड में एक जगह है क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च जगह है, इसका कोड है CHC। चार्ली हैरी चार्ली, CHC, चार्ली हैरी चार्ली। इसमें सिर्फ सिंगापुर एयरलाइन ही वर्क करती है बस, या कई बार समटाइम्स न्यूजीलैंड का भी कनेक्शन है, न्यूजीलैंड एयरवेज, NZ। न्यूजीलैंड एयरवेज, यस मैम। और कोई इसमें अभी तक आज तक तो एयरलाइन जो है कनेक्शन बना नहीं है, तो ये तो कनेक्शन याद ही कर लो क्राइस्ट चर्च का। सिंगापुर एयरलाइन या फिर न्यूजीलैंड एयरवेज। तो अगर सिंगापुर एयरलाइन तो क्या रूट बन जाएगा, दिल्ली, दिल्ली टू सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइन है, SIN लिखा है ये, और उसके बाद वहां से क्राइस्ट चर्च। कुछ कुछ रूट समझ में आ रहे हैं। जी मैम। अब इन रूट्स को मैं करके आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल कमांड के थ्रू दिखा रही हूँ। कमांड नोट करेंगे। ए, ए मतलब आई नीड एक्सेस। एक्सेस ऑफ व्हाट? आई नीड एक्सेस ऑफ 15 अगस्त। लेट्स से डेट ऑफ ट्रैवल इज 15 अगस्त। देन हम स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करेंगे, देन हम एंड पॉइंट मेंशन करेंगे, लेट्स से हम क्राइस्ट चर्च कर रहे हैं। देन हम स्टार मेंशन करके उस एयरलाइन का कोड मेंशन करेंगे। इस कमांड को नोट कर लो। ए यहाँ पे जो है, इस ए का मतलब है एक्सेस कर सकते हो या अवेलेबिलिटी से भी समझ सकते हो कि वी नीड अवेलेबिलिटी फॉर 15th of August, starting point Delhi, end point Christchurch. Star is a part of the command. SQ is a code of the ITA code of the airline. SQ is a code of Singapore Airline. Airline. Singapore Airlines. CHC is a end destination ITA code. जो सिटी कोड होते हैं वो 3 लेटर्स के होते हैं, और जो एयरलाइंस कोड होते हैं वो 2 लेटर्स में होते हैं। क्लास समझ में आ रहा है? जी मैम। Yes, ma'am.
हमने ट्रैवल डेट मेंशन करनी होती है। ऐसा नहीं कि आज डेट में टिकट दे तो आज की 9 जुलाई डेट मेंशन करते हैं, नो। अब इस कमांड को परफॉर्म करेंगे एंटर के थ्रू। अब यहाँ पे देखो ये एनजेड लिखा है तो न्यूजीलैंड एयरवेज आ गया, क्राइस्ट ऑकलैंड दिल्ली और सिंगापुर, सिंगापुर ऑकलैंड, ऑकलैंड पता नहीं क्या है। इसको छोड़ दो, आप ये 911 922 आ रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड फ्लाइट्स है, अभी इसको छोड़ दो। आपने आपने अभी कहाँ फोकस करना है मैं बता देती हूँ आपको। अभी आपके लिए पेज भी बिल्कुल नया है, नहीं आपको समझ में आएगा। आप अभी इस ऑप्शन पे फोकस करो, लाइन नंबर 1 और 2 पे, बाकी अभी सबको आप ना छोड़ दो। ठीक है, जी मैम। दिल्ली DEL पे मैंने क्लिक किया, दिल्ली। ये लाइव एक्सेस है, आपको लाइव एक्सेस पे दिखा रही हूँ, किसी डमी एक्सेस पे नहीं दिखा रही हूँ आपको मैं। दिस इज अ लाइव सिस्टम। SIN इज अ सिंगापुर चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 कनेक्शन है अपने आप में एक ऑप्शन का। ये 2 लाइंस हैं, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, बट ऑप्शन एक है ये, इसको ऑप्शन नंबर 1 कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि CHC मतलब क्राइस्ट चर्च जाने के लिए उसको दिल्ली सिंगापुर जाना है और फिर सिंगापुर से क्राइस्ट चर्च आना है। टाइमिंग सुबह 9 बजे दिल्ली के हैं ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के। फिर जो 17:25 का टाइम है वो उसका सिंगापुर का अराइवल टाइम है। फिर उसके बाद 17:25 के बाद वो, ये जो 17:25 और 19:50 का बीच में डिफरेंस है, ये उसका वेटिंग टाइम है, ट्रांजिट टाइम है। और 19:50 पे फ्लाइट, ये कौन सा टाइम है? ये सिंगापुर से अगली फ्लाइट चलेगी, फ्लाइट नंबर 297। पहली फ्लाइट थी फ्लाइट नंबर SQ 401। इस पेज को पढ़ना सिखा रही हूँ आपको, फ्लाइट नंबर्स नहीं आपको याद करने, कुछ नहीं याद करना आप। ये टाइमिंग कैलकुलेट कैसे होगा, कितने घंटे की फ्लाइट है, कितना ट्रांजिट टाइम बीच में है, ये सब अभी सिस्टम बता देगा आपको। अभी जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक यू फैमिलियर विद दिस पेज कि ये क्या है चीजें ये। अभी कल यही रिपीटेशन होगा, डोंट वरी। आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा आपको लगेगा। हम लोग आगे किसी भी टॉपिक के ऊपर मूव नहीं होंगे अनलेस यू विल बी हैविंग क्लैरिटी फॉर दिस पेज। फिर से बता रही हूँ, रिपीट करवा रही हूँ। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, बट ऑप्शन नंबर 1 ये है। ये एक ऑप्शन है पूरा, क्योंकि उसकी एंड डेस्टिनेशन क्राइस्ट चर्च है, दिल्ली सिंगापुर, सिंगापुर क्राइस्ट चर्च ही हो गया। उसके बाद ये लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 4 है, बट ये थर्ड और फोर्थ एक ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन नंबर 2। ये लाइन 5 है, ये लाइन 6 है, लेकिन ये 5 और 6 अपने आप में पेयर है। ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। तो अगर हमें क्राइस्ट चर्च के लिए ऑप्शन नंबर 1 पसंद आ रहा है तो इट मीन्स हम इस एरिया पे फोकस करेंगे। और पहले इसी एरिया को समझ लेते हैं। जब अपना माउस लेके आते हैं तो दिल्ली
आप क्लिक करते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट का नाम आता है, फिर सिंगापुर एयरपोर्ट का नाम आता है, फिर CHC पे क्लिक करते हैं तो आता है कि दिस इज अ क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट इन क्राइस्टचर्च सिटी। फिर आप फ्लाइट नंबर पे क्लिक करते हैं 401 पे, तो वहां पे आपको फ्लाइंग आवर्स आ जाते हैं कि आपके ऑलमोस्ट 6 आवर्स की फ्लाइट है। और ग्राउंड टाइम का मतलब है ट्रांजिट टाइम की, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट के बीच में वेटिंग टाइम कितना है, उसको ग्राउंड टाइम बोला जाता है। मैं उसको ट्रांजिट टाइम बोल देती हूँ कई बार। आप उसको वेटिंग टाइम, ट्रांजिट टाइम, ग्राउंड टाइम, ये सारे इनके सिमिलर ही है ये मीनिंग्स। 2 आवर्स 25 मिनट्स का वेटिंग है, आप कैलकुलेट कर सकते हो 17:25, और अगर 19:50 को आप इनका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो 2:25 ही आएगा। 297 जो है आपकी फ्लाइट, वो सिंगापुर से क्राइस्टचर्च की फ्लाइट है, और ये फ्लाइट 9 आवर्स 40 मिनट्स की है। तो क्लाइंट पूछता है कि मेरे कितने कितने आवर्स की फ्लाइट है, आप बता सकते हो। पहले फ्लाइट पहली वाली 6 आवर्स की है, नेक्स्ट फ्लाइट 9:40 की है, 9 आवर्स 40 मिनट्स की है, और अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स 25 मिनट्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स का आपका वेटिंग टाइम है। क्या आपको क्लियर हुई ये चीज? जी मैम। Yes, ma'am. अब आगे रह जाता है ये ग्रीन कलर के क्या है, ये मैं आपको कल कराऊंगी। क्लासेस। ये क्लासेस होती हैं, यस ऑफ कोर्स। इसमें इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस, इतने से इसमें सब तरह की आपको पूरी फ्लाइट इसके अंदर दिखाई हुई है आपको कोड्स के अंदर। एक्सप्लेन कल करेंगे इसको। ओके मैम। अभी तक यहां तक का किसी को डाउट है तो प्लीज यू मे आस्क। कोई भी डाउट होल्ड करके नहीं जाना अपने माइंड में क्लास से। साउथ ईस्ट एशिया समझ में आ गया, मिडल ईस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज की लिस्ट निकाल लेना, गूगल पे पढ़ लेना एक बार। एक बार पूरे वर्ल्ड का मैप देख लेना, कहाँ पे यूके है, कहाँ पे ऊपर, फिर अबव साइड और यूके के ऊपर कनाडा चला जाता है, फिर उसके आज कनाडा के आजू बाजू US आ जाता है, राइट। जी मैम। इंडिया, इंडिया के इंडिया के इधर अबव टॉप पे कहाँ हमने हमने क्या किया था, हमने आपको एक बार फिर से रिपीटेशन करा देते हैं। ये इंडिया है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। जो ये एरिया है ना, ये है गल्फ कंट्री का। जी मैम। जो ये एरिया है ना, ये सारा है साउथ ईस्ट एशिया। हम भी एशियन कंट्री का ही पार्ट है, साउथ एशियन कंट्री का पार्ट है। और यहाँ पे सारा सिंगापुर आपका, इधर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, बाली, और श्रीलंका। यहाँ यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये आ जाता है। यहाँ ऊपर आपका जापान आ जाता है, चाइना आ जाता है। गल्फ कंट्रीज यहाँ है आपके। जब किसी को दुबई से दिल्ली से दुबई जाना होता है तो फ्लाइट ऐसे मूव करती है। इसीलिए यहाँ पे मुंबई होता है कहीं आसपास, तो मुंबई से जो है दुबई की फ्लाइट छोटी पड़ती है, राइट। जी मैम। किसी को सिंगापुर जाना है, कलकत्ता से जाना है, तो इधर आपका इधर कोलकाता इस साइड पड़ता है इंडिया में, तो उसको ये फ्लाइट वो पड़ता है, सस्ता पड़ता है, छोटा रूट पड़ता है। तो आ रहा है मैप समझ में सबको? जी मैम। ठीक है, फिर क्लास ऑफ करें। देख लो मैम। कोई डाउट है तो बताओ फिर। नहीं, डाउट तो नहीं, रूट में तो नहीं है मैम। जो कल करवाओगे वो कनाडा, लंदन वाले कल करवाओगे मैम? यस।